विधायक रामनारायण मंडल ने किया प्रेस को संबोधित। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार पर जमकर बरसे। कल बांका के विधायक रामनारायण मंडल ने कचहरी स्थित बीजेपी कार्यालय में प्रेस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने राज्य सरकार के शिक्षक भर्ती की नई नियमावली का जमकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा बिहार के युवाओं के लिए बहुत ही गलत है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि विश्व भर में सावन मेला प्रसिद्ध है, परंतु राज्य सरकार इस मेले को लेकर बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। नीतीश जी ने न ही इस मेले को लेकर किसी भी प्रकार की कोई समीक्षा बैठक की, न ही कोई राशि आवंटित की गई, जो बहुत ही निंदनीय है। उन्होंने आगे जानकारी दी कि 10 जुलाई से 15 जुलाई तक बिहार विधानसभा का सत्र होना है, जिसमें 13 तारीख को सड़क से लेकर संसद तक बिहार में शिक्षक भर्ती के नए नियम के विरुद्ध विधानसभा का घेराव करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने हर क्षेत्र में देशवासियों के लिए अच्छा कार्य करने का काम किया है। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने और क्या कहा। इस राज्य के बारे में पूर्ण रूपेण आप अवगत होंगे कि लगातार इस राज्य की वर्तमान नीतीश सरकार के शासन काल में किस प्रकार कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। वैसे लोग शासन सत्ता में आने के पहले उनके द्वारा किस प्रकार का आश्वासन दिया जाना और जब शासन में चले आते तब क्या स्थिति पैदा होना। आज से लगभग 10 महीना पहले जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बिहार के द्वारा किस प्रकार 10 लाख लोगों को नौकरी देना और 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात पहले कैबिनेट में करने की बात उन्होंने कहा था, लेकिन आपसे वो छिपा नहीं है कि पहला कैबिनेट नहीं, दर्जन भर कैबिनेट पार हो गए, 10 महीना से ज़्यादा बीत गया और किस प्रकार नियुक्ति दे रहे हैं वो आपसे छिपा नहीं है। अभी 1,70,000 समथिंग शिक्षकों की बहाली, बीपीएससी की बात कहा जाना, कैबिनेट का डिसीजन होना और एक बार नहीं दर्जनों बार नियमावली में बार बार सुधार करना। राज्य सरकार की मंशा को आप हम सब समझ रहे हैं। जिस शिक्षकों को आपने 10 साल 15 साल 12 साल पहले बहाल किया, उन्हें पढ़ाने का काम का भार सौंपा और आज उन्हें परीक्षा देने की बात कहा जाना, बीपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम लिया जाना और इतना ही नहीं मित्रों, आज तो ये भी कहा नियमावली में पारित करवाया, ये इस राज्य का नहीं संपूर्ण देश का लोग अभ्यर्थी शिक्षकों का बन सकते हैं। और उनके मंत्री ने कहा, शिक्षा मंत्री ने बिहार के नौजवानों पर उंगली उठा दी, उनके बारे में उनके योग्यता पर उंगली उठा दी, कहा योग्य व्यक्ति नहीं मिलते, इसलिए पूरे देश के लोगों को आह्वान किया है। मैं इस सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि सरकार इस बार को ध्यान में रखे, ये बिहार के लोग किस प्रकार योग्यता रखती है कि आईपीएस और आईएएस में पूरे देश में बिहार टॉपर होता है, लेकिन क्या बिहार की शिक्षक की नौकरी में वो पारंगत नहीं हो पाएंगे क्या? ये स्पष्ट है उनकी मंशा सरकार की। कि सरकार की मंशा ये है इस तरह के मामले नियमावली में लगातार उलझाता जाए और उलझने के बाद जो मामला कोर्ट में चला जाए
कोर्ट के कारण बरस 2 बरस लग जाए, बहाली ना हो पाए, और उनकी मंशा ये है कि अगर बहाल हो कर देंगे तो साल में 11,000 करोड़ रुपया लगना। तो 11,000 करोड़ की राशि ये कहाँ से पूरा कर पाएंगे? इसलिए पत्रकार मित्रों, उनकी मंशा, इस राज्य सरकार की मंशा को जानना चाहिए। नियुक्ति करना नहीं चाहते हैं। और कल आपने देखा होगा किस प्रकार लाठीचार्ज किया गया। तेजस्वी यादव जी या नीतीश कुमार जी, उनके लॉलीपॉप में आकर के ये सब जो परेशानियां आज झेल रहे हैं आप, इसलिए ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेना चाहिए। और जो सरकार भारत में और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी ने जो सिर्फ बिहार में नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष में जिन्होंने लगातार विकास की चारों तरफ कार्य करने का काम किया, चाहे किसान का सवाल हो, मजदूर का सवाल हो, विद्यार्थियों का सवाल हो, शिक्षक का सवाल हो, बुद्धिजीवियों का सवाल हो, और गांव घर में रहने वाले मजदूर, किसान, महिलाएं, जिनके सारे विकास के कार्य किए हैं, जो आपसे छिपा नहीं है। ये सारी बातों को हम आपको सबको जानने की ज़रूरत है। लगातार 1 महीने से हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं ने 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम लगातार हम लोगों ने किया, आज करते जा रहे हैं, आगे हम करते रहेंगे। और मित्रों, एक बात बताना चाहता हूँ, जहाँ आप बैठे हैं बांका जिला में, ये बांका जिला और बगल का भागलपुर और उसके बगल का मुंगेर, जहाँ विश्व प्रसिद्ध कांवरिया मेला, जो कोई जिले का मेला नहीं है, राज्य का मेला नहीं, संपूर्ण देश और विश्व का मेला है। और उस मेले में राज्य सरकार को कितनी संवेदनशील होना चाहिए था, लेकिन कभी यहाँ की सरकार श्री नीतीश कुमार जी ने ऐसा विश्व प्रसिद्ध मेला, कांवरिया मेला का जो उनको समीक्षा बैठक करनी चाहिए, उसकी जानकारी प्राप्त करना चाहिए, पर्याप्त राशि आवंटित करना चाहिए। बिल्कुल नीतीश कुमार की सरकार विफल रही है। मैं कांवरिया पथों में कल गया था, जो बालू गंगा की बालू देने का प्रावधान है, उसमें बहुत कटौती की गई है। कांवरिया बंधुओं से मैंने पूछताछ की, जो अयोध्या के टीम आई थी, जा रहे थे उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के, बिहार के समस्तीपुर के, और फिर कलकत्ता के भी टीमें कल जा रही थी। सब लोगों को मैंने पूछताछ की है। हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, ये ठीक है कि मैं विपक्ष में हूँ, लेकिन जो मामले होंगे उन सारे मामले को उजागर करेंगे, उठाएंगे, सरकार को हम दबाव डालेंगे, बाध्य भी करेंगे और कार्य पूरा कराने के लिए उन्हें विवश भी करेंगे। मित्रों, अभी 10 तारीख से 15 तारीख तक का बिहार विधानसभा का सत्र होना है। सत्र बहुत छोटा है, ये खाना पूरी किया जा रहा है। हम सड़क से लेकर सदन तक 13 तारीख को इन शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार के कानून व्यवस्था पर या राज्य के विकास को लेकर सरकार को और बिहार के विधानसभा को घेरने का काम करेंगे। मुझे लगता है कि इतना ही कहकर
मैं अपनी बात को यहीं सर पूरे बिहार में विराम देना चाहता हूँ।